कोई शास्त्र में तो कोई प्रमाण है नहीं, कोई उल्लेख देखा नहीं है। मात्र एक उल्लेख और किसी मुनिराजों की दीक्षा के समय ऐसा देखा भी नहीं गया। मात्र तीर्थंकरों के संबंध में आता है कि तीर्थंकर जब दीक्षा लेने जाते हैं तो पालकी में बैठालकर बड़े गाजे बाजों के साथ उनको वन में लिया जाता है। बस वो प्रसंग के अलावा और कोई प्रसंग हमें देखने में नहीं आया शास्त्रों में। इतनी दीक्षाएं हुई, दीक्षाएं ली, लेकिन जो बिनौली निकालने का किसी की दीक्षा में ऐसा हमने प्रसंग देखा नहीं है। आगम में नहीं है, शास्त्रों में नहीं है। पहले हमारे संघ में आचार्य महाराज के संघ में कभी होता नहीं था। सन 1983 से ये बात शिखर जी से शुरू हुई, वो भी आप लोगों की जिद करने पर। आचार्य का समझाना तुम्हारा काम जाने, जब तक तुम्हारे अंडर में है तो तुम्हें करना हो जो करो। आचार्य की भी निकाली गई थी उस समय। तो राजस्थान में ये बहुत ज्यादा इसका बिनौली का बहुत ज्यादा महत्व होता है। अब ठीक है, एक प्रभावना है तो इसको मना भी नहीं करना चाहिए। कुछ चीजें ऐसी हैं जो आगम में हो या ना हो, लेकिन मूल का विच्छेद नहीं होता है, इसलिए करने में कोई बाधा नहीं है। प्रभावना भी होती है, लोगों के भाव भी जागते हैं। हो सकता है प्रभु जी का देखकर किसी खरबूजे का रंग बदल जाए, तो इस अपेक्षा से कोई बाधा भी नहीं है। अच्छा है, कोई इसमें नुकसान कुछ भी नहीं, फायदे ही है। लेकिन बहुत सावधानी से निकालना चाहिए। ज्यादा सोना चांदी नहीं पहनाना चाहिए। एक महाराज की बिनौली निकाली गई राजस्थान, इतना सोना चांदी चढ़ाया और बिनौली निकली, और वो सब सोना चांदी कोई उनका नहीं था, सब वापस लेते। वो तो उनको पहना के कहते जिससे वापस मिल जाए, तो सबने पहनाए, कोई ने चैन कोई ने कुछ, सबने पहनाए, और सब बाद में सब अपनी अपनी वापस ले गए। लोगों ने, चोरों ने देख लिया, जब उनने बिहार किया तो चोर उनके पीछे लगे। क्षुल्लक दीक्षा हुई थी उनकी, तो सीधे जब शौच के लिए गए, चोर तो घूम ही रहे थे, उन्होंने पकड़ लिया। बोले बाबा जी वो माल कहाँ है जो तुम्हें चढ़ा था? वो माल कहाँ है जो तुम्हें चढ़ा था? बोले साहब हमारा नहीं, वो तो साहब को का था। उन्होंने, चोरों ने नहीं माना, बोले झूठ बोलते हो। उनकी जम के तो पिटाई की। बताओ, अंत में कहा साहब मेरे पास कुछ है ही नहीं, जो श्रावक लोग चढ़ाते हैं, चोर तो चोरी होते हैं, उनको जो कुछ भी मार पीट करके और कुएं में फेंक। अब कुएं में फेंकने के बाद अब संघ में जाके हलचल मची, कहीं मिले ही नहीं। वो कुआ भी मैंने देखा था जहाँ फेंका था उनको, और वहां पर जाकर के 3 दिन तक वो कुएं में, सीढ़ी नहीं थी उस कुएं में, कंगनी होती ना वो चुनाई की, उस कंगनी को पकड़ करके वो बैठे रहे। बकरी चराने वाले जो आते हैं कुओं पे पानी पीते हैं, उन्होंने जब देखा, आवाज आई, देखा, तब उन्होंने कहा, और उसके बाद निकाला गया। इसलिए बिनौली निकालने वालों थोड़ा सावधान। उसके बाद तुमने तो बिनौली निकाल दी, हमें फिर खुले आकाश में रहना है।